जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 के सेट नंबर 1 को यहां पर डिस्कस करेंगे और टोटल जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, टोटल एग्ज़ाम आपका 39 शिफ्ट में हुआ था और हम इसके पहले वाले शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। थोड़ा डिटेल में वीडियो होगा तो आराम से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे मैच करना है, आप इसको कैसे मैच कर सकते हैं। तो पहला आपका क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है, आपका साइनोफाइसी है। ये सारे के सारे अलगे के एग्जाम्पल हैं, ये आपके अलगे के एग्जाम्पल है और यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, कैटेगरी दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से देखिए क्लोरो से क्या समझ में आ रहा है, CHLORO है। क्लोरो तो से क्या समझ में आ रहा है, क्लोरो मत होता है जहाँ पे आपका वो कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। ये तो पता है क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन कलर देता है। तो क्लोरो आपको क्या करेगा, ग्रीन कलर देगा। तो यहाँ से आपका जो हरा सवाल है आपका क्लोरोफाइसी में आ जाएगा। ठीक है, क्लोरोफाइसी का हरा सवाल हो जाएगा। आर से देखिए, आर से रोडोफाइसी, आर से रेड हो जाएगा। ठीक है, आर से रोडोफाइसी, आर से रेड हो जाएगा। तो हमारा रोडोफाइसी का लाल हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहला का बी और दूसरे तीसरा का डी। पहला का बी किस में है, पहला का बी इसमें और तीसरा का डी जो है सिर्फ इसमें दे रखा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। नहीं भी था फियोफाइसी, अब फियोफाइसी में एफ स्टार्ट होता है, एफ फॉर आयरन हो जाएगा। आयरन कैसा होता है, तो भूरे कलर का होता है। तो यहाँ से आप भूरा सेवा लगा देंगे तो आपका फियोफाइसी आपका भूरा हो जाएगा। और साइनोफाइसी मतलब यहाँ पे ब्लू ग्रीन अलगे हो जाएगा साइनोफाइसी का। और साइन वैसे आपको पता है कि साइनो बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलगे को साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से साइनोफाइसी नीले हरे सवाल के रूप में जानेंगे। तो ठीक है, आपको पता चल गया। क्लोरोफाइसी ग्रीन सवाल, फियोफाइसी कैसा हो जाएगा आपका, रोडोफाइसी आपका लाल सवाल, फियोफाइसी भूरा सवाल और आपका साइनोफाइसी ये। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन है। तो फ्री इंडिया लीजन के जो संस्थापक है आपके, ये हैं आपके कौन, तो ये हैं आपके सुभाष चंद्र बोस हैं। टाइगर लीजन ये आप फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक आपके सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करते हैं तो इनको नेताजी की पदवी किसने दी थी, तो ये दिया था आपका हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दी थी। इन्होंने जय हिंद का भी नारा दिया था। उसके साथ साथ प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की थी। कहाँ पे, ये आपका सिंगापुर में किया था। इंडिया स्ट्रगल जो है इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडिया स्ट्रगल। रानी झांसी रेजिमेंट जो है इन्होंने स्थापना किया था। रॉस आइलैंड इनके नाम पे रखा गया है। देश नायक जो आपको टैगोर के द्वारा इनको देश नायक उपाधि दी गई थी। पैट्रियट ऑफ पैट्रियट जो आपका, ठीक है, पैट्रियट ऑफ पैट्रियट यानी देशभक्तों में देशभक्त की संज्ञा जो आपका महात्मा गांधी ने इनको दिया था। उसके बाद जो है पॉलिटिकल गुरु अपना CR दास को मानते थे। उसके साथ साथ जो है आपका इनके नाम पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और क्या है, इनके नाम पे एक ट्रेन का नाम है, जैसे नेताजी एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन का नाम था, कालका मेल का नाम क्या हो गया, नेताजी एक्सप्रेस हो गया। और इनका बर्थ जन्म जो हुआ था आपका कटक में हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस से। अगर हम बात करते हैं लाला हरदयाल, इनका संबंध कौन से है, तो आपका लाला हरदयाल का संबंध है आपका किससे, गदर मूवमेंट, गदर पार्टी से। गदर पार्टी से आपका संबंध है लाला हरदयाल का। और सोहन सिंह भाखड़ा ने गदर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में किया था। ठीक है, और बात करते हैं सावरकर का, तो यहाँ पे विनायक सावरकर जो है इन्होंने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की थी। मित्र मेला जो है आपका 1899 में मित्र मेला किया था। अभिनव भारत, उसी को अभिनव भारत नाम दिया था 1904 में। फ्री इंडिया सोसाइटी का स्थापना किए थे कहाँ पे, लंदन में 1906 में। फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में किए थे उन्होंने, 1906 में किया था। उसके बाद जो इन्होंने 2 बुक लिखी है, एक तो आपका हिंदुत्व हो जाएगा और दूसरा आपका फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन से। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, सुश्री भुक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे जो आपका इनको शतरंज के लिए दिया गया था, यानी आपका यहाँ पे कुलकर्णी को जो है कौन सा शतरंज के लिए दिया गया था इनको, कि कौन सा पुरस्कार, तो आपका दिया था अर्जुन पुरस्कार। यहाँ पे जो भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। उनमें से आपका सीमा पुनिया आपका एथलेटिक्स से संबंधित थी। सीमा पुनिया जो का संबंध किससे था, एथलेटिक्स से था। फिर आपका आर्डहॉस पॉल का संबंध था एथलेटिक्स से। फिर आपका मुकुंद साहब का जो सबला का था एथलेटिक्स से संबंधित है। लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन से। एच प्रण जो है आपका यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित है। फिर आपका श्री अमित जो आपका बॉक्सिंग से संबंधित है। निखत जरीन बॉक्सिंग हो जाएंगी। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी आपका चेस हो जाएंगे, जो कि पूछा गया था, यही वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी चेस से संबंधित है। फिर उसके बाद जो है आपका प्रज्ञानंदन जो थे चेस से संबंधित हैं। दीप ग्रेस एक्का जो आपका हॉकी से संबंधित है। सुशीला देवी जूडो से। एम साक्षी कुमारी कबड्डी से। फिर आपका जो है नयन मोनी जो है, नयन मोनी आपको हो जाएगा लॉन बॉल से।
फिर आपका श्री सागर कैलाश जो आपका किसके मलखम्ब से हो जाएंगे, कहाँ पे बनाते हैं, एमपी में मलखम्ब बनाते हैं। फिर है एला वेनिली वालाडियन जो आपका शूटिंग से संबंधित थी। फिर आपका श्री ओम प्रकाश मित्तरवाल जो आपका शूटिंग से थे, और एम सिरजास अकुला जो आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। और भी लोग हैं यहाँ पे, श्री विकास ठाकुर जो आपका वेट लिफ्टिंग से हो जाएंगे, एम मिस अंशु जो है रेसलिंग से हो जाएंगी। फिर आपका सरिता जो है आपका रेसलिंग से हो जाएंगी। आप श्री परवीन जो है वुशु या गेम है आपका वुशु हो जाएगा, उनसे संबंधित है। उसके बाद है मानसी गिरीश चंद्र जोशी जो आपका पारा बैडमिंटन से, श्री तरुण धिलोन जो आपका पारा बैडमिंटन, और श्री स्वप्निल संजय पाटिल जो पारा स्विमिंग हो जाएंगी, और मिस जर्लिन अनिका यह हम जो डेफ बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये 25 लोगों को आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट है अंचल पूंजी के उपभोग। अंचल पूंजी के उपभोग के रूप में किसे जानते हैं, तो आप मूल्य ह्रास को जानते हैं। अंचल पूंजी के उपयोग को हम किसको कहते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। और याद होना चाहिए कि इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है आपका, इसका भी फॉर्मूला होता है आपका ग्रॉस वैल्यू में से। डेप्रिसिएशन जो होता है आपका क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू को माइनस कर दें तो ये हमारा क्या निकलता है, आपका डेप्रिसिएशन निकल जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, और यहाँ पे एक जीडीपी का फॉर्मूला होता है। जीडीपी का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है आपका कंजप्शन होता है, प्लस आपका इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जीडीपी का फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करते हैं कुछ और फॉर्मूले का जो कि आपका इसमें पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो आपका याद रखिए हमेशा ग्रॉस जो होता है, ग्रॉस होता है नेट प्लस क्या होता है, टैक्सेस होता है। ठीक है, नेट में अगर हम ग्रॉस में हम टैक्स को माइनस करेंगे तो हमारा नेट आ जाएगा, याद रखना है इन सब चीज़ों को। फिर जो है आपका यहाँ पे और कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर से क्वेश्चन आता है। मनी मल्टीप्लायर होता है 1/CRR होता है, ये भी याद रखना है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 नंबर, भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, जो कि आर्टिकल 148 में आते हैं। और अभी फिलहाल कौन है, आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है, और 6 साल और 65 साल इसकी ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था, ये जो था आपका भारत था। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था, तो भारत इसका आयोजक था। इसमें कौन जीता है, तो चीन ने जीता है, किसको हरा के, साउथ कोरिया को हरा के। तो चाइना ने साउथ कोरिया को हरा को ये वाला जीत दिया है, और ये जो है आपका होस्ट कंट्री जो था आपका भारत था। नेक्स्ट है, जनजातीय जनसंख्या के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पे हो जाएंगे, तो आपका उड़ीसा में हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आ जाएगा उड़ीसा, फिर आपका महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप 18 है, 2018 में डूगल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। तो मृणालिनी साराभाई का संबंध जो है किस डांस से है, तो मृणालिनी साराभाई का संबंध जो आपका भारतनाट्यम और कथकली से है। तो मृणालिनी साराभाई को जो है आपका 100वां जन्मदिन मनाया गया, उनका संबंध जो आपका भारतनाट्यम और कथकली से। इनको पद्मश्री जो मिला था आपका 1965 में दिया गया था, पद्मश्री 1965 में मिला था। पद्म भूषण इनको 1992 में दिया गया है। और यहाँ पे जो है दर्पण एकेडमी की फाउंडर है, दर्पण एकेडमी की फाउंडर है। ठीक है, भारतनाट्यम और कथकली। अगर हम बात करते हैं भारतनाट्यम से, भारतनाट्यम के लिए आपको कुछ नाम को याद रखना है भारतनाट्यम के लिए। तो यहाँ पे कुछ नाम आप देखिए, यहाँ पे जो टी बाला सरस्वती जो है भारतनाट्यम से संबंधित है। उसके बाद जो है पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा भारतनाट्यम के लिए। उसके बाद जो है आपका जो अलारमेल वैली है, अलारमेल वैली, ये भी आपका भारतनाट्यम से है। कुछ 2 हीरोइन है आपका, एक तो वैजंती माला है, दूसरी है हेमा मालिनी, इन दोनों का नाम याद रखना है। उसके बाद जो है आपका यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध आता है, यामिनी कृष्णमूर्ति, और यहाँ पे इतने नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, इतने नाम आपका यहाँ पे याद रखना है। और एक जो है आपका एक जो नर्तकी नटराज है, इनका भी संबंध आपका भारतनाट्यम से है, और ये क्या है, ट्रांसजेंडर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कथकली का देखना है तो कथकली आपको हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे कथकली जो है केरला साइड में आता है। तो मेनली जो ये नाम आता है कलामंडलम का नाम आता है। कलामंडलम जहाँ भी आपको दिख जाए तो आप कथकली लगा देंगे या फिर मोहिनीअट्टम लगा देंगे, 3 दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो सितार के लिए पूछा गया है, तो सितार के लिए कौन सा फेमस है यहाँ पे? तो सितार के लिए हो जाएंगे आपके यहाँ पे विलायत खां हो जाएंगे। विलायत खां का संबंध जो है किससे है? तो आपका सितार से हो जाएगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो विलायत खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं विलायत खां के बाद और कौन कौन से है? तो आपका पंडित रविशंकर जो है, इनका भी संबंध किससे है? आपका सितार से हो जाएंगे। उसके बाद जो है अनुष्का शंकर, ये भी आपका सितार से हो जाएंगे। उसके बाद है मुश्ताक अली खान, इसका भी संबंध आपका सितार से हो जाएगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अमजद अली खां का संबंध किससे हो जाएगा? सरोद वादक से। अमजद अली खां सरोद वादक हो जाएंगे, याद रखना है। फिर है, ठीक है, तो ये सब नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं, उनमें अपने बच्चों को पाल सकें। तो वो होता है आपका स्वपरिचित, यानी ब्रूड पैरासाइट होता है। इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए, एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं, जिससे वे अपने बच्चों को पाल सकते हैं। ये आपका स्वपरिचिति है। जैसे कि आपका जो है, ये इसको हम ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे कि कुक्कू होती है, जो कोयल होती है, वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है, तो और कौवा जो है उसको पालता है। तो ये हो गया आपका एक तरह का ब्रूड पैरासिटिज्म, यानी स्वपरिजीविता का एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की अस्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो ये था आपके फ्रेड होयले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार दिया था? तो आपका फ्रेड होयले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका एडविन हबल ने आपका एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया था कि ब्रह्मांड का फैलाव, एक्सपेंशन। नेक्स्ट है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक एक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है जिसका प्राचीन नाम क्या था? ये था आपका वितिस्ता। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितिस्ता था। अगर हम बात करें पौरुषणी किसका नाम था? तो पौरुषणी था आपका ये रावी नदी का नाम था। विपाशा अगर बात करते हैं, विपाशा किसका था? तो आपका ब्यास नदी का था, विपाशा ब्यास नदी का। अस्किनी था आपका चेनाब नदी का। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। याद रखना, अंशु मलिक का संबंध जो आपका रेसलिंग से है, और इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में आपका रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आपका किस पर आधारित है? आपका रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पर आधारित है। काफ़ी डीप में पूछा गया है, तो ठीक है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे आधारित था। कौन सा? तो ये आपका राजस्व रैयतवाड़ी व्यवस्था था। और किसके द्वारा स्टार्ट किया था? कर्नल रीड और मुंडो के द्वारा स्टार्ट किया था। रीड और मुंडो के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट किया गया था। और याद रखना, माल्थूसियस का जो थ्योरी का नियम था ये आपका पॉपुलेशन के लिए था। माल्थूसियस का जो नियम था वो का पॉपुलेशन के लिए था। नेक्स्ट है, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपका पीएम अभीम योजना हो जाएगा। पीएम अभीम योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य देखभाल के लिए है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो यह है सबसे गरीब आपका बिहार राज्य है। बिहार जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे लोवेस्ट रैंक पे आता है, और यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, यहाँ इसका जो नंबर था आपका 52 कुछ के आसपास था। नेक्स्ट है, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आपका कौन निकालता है? तो नीति आयोग निकालता है इसका। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो भारतनाट्यम जो है आपका किसको? धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। और याद रखना, भारतनाट्यम कहाँ पे मनाते यहाँ होता है? तो आपका तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। और इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट फेमस है भारतनाट्यम का? मैंने बता दिया था ऑलरेडी। टी बालासरस्वती हो जाएंगे, फिर आपका पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगे, तंजावर बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, और कौन हो जाएंगे यहाँ पे? जो 2 हीरोइन है आपका वैजंती माला और हेमा मालिनी हो जाएंगे। अलारमेल वैल्यू हो जाएंगे, और भी यामिनी कृष्णमूर्ति का भी संबंध इसी से आता है। तो आप इन सब आपको याद रखना है। और रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ये फेमस नाम है, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन के शब्द से जुड़ा है? तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन आपका रक्षाबंधन हो जाएगा। तो टाई मतलब बंधा हुआ, तो टाई मतलब जो है ना बांधना, तो ये हो गया आपका रक्षाबंधन से। तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन आ गया रक्षाबंधन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से हो जाएगा आपका आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 आपका नागरिकता हो जाएगा। भाग तो 2 में ये आता है। फिर उसके बाद जो आ जाएगा आपका यहाँ पे उसके बाद जो है 12 से लेके 36 तक 35 तक क्या होगा आपका 12 से लेकर 35 तक होगा फंडामेंटल राइट आ जाएगा। और 36 से 51 जो है आपका आपका डीपीएसपी आ जाएगा। और फंडामेंटल ड्यूटी जो आएगा 51A में आ जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपको 1 से लेकर 51 तक आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो हो जाएगा आपका 13.40 होता है मीटर होता है। तो एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई जो होगी 13.40। आपको पूरा का पूरा बैडमिंटन का कोर्ट का लेंथ आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विलयनों में से रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियम की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ये था आपका जैकब्स हेनरिचन वान हॉफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैकब्स हेनरिक्सन वैन टी हॉफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1991 में विलयनों के रासायनिक गतिकी और परासरणी दवाओं के नियम की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है लार्ज हाड्रोन कोलाइडर यानी LHC और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर के अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया गया है? तो ये आपका हीलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो LHC और MRI देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हाड्रोन कोलाइडर और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकीय के लिए शीतलन माध्यम का रूप में किया जाता है? तो हीलियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो आपका राजस्थान हो जाएगा। बाकी महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश आपका तापी बेसिन का हिस्सा है, लेकिन राजस्थान आपका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है निम्न किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई थी? यह आपका 1980 में किया गया था। किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख किया गया था? तो 1980 का जो आपका औद्योगिक नीति था उसमें किया गया था। नेक्स्ट है चोल प्रशासन में सभा गांवों में सदन होती थी जो प्रमुख रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो चोल प्रशासन में सभा जो है गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। याद रखना चोल जो आपका इसकी स्थापना जो विजयालय ने किया था। और इसके सबसे प्रतापी राजा कौन है? ये आपका है राजेंद्र चोल हैं, जिन्होंने गंगाई कोंडा की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने गंगाई कोंडा चोलापुरम की एक गाँव बसाया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने बताया है। और इतना काफ़ी है, और भी जो भी फैक्ट होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आपको टेलीग्राम चैनल में आपको PDF के रूप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।